जादू हिंदी कहानियाँ। बाढ़ आ रही होती है। लोग इधर से उधर जा रहे हैं। ये सब क्या हो गया है? न घर बचा है और ना ही खेत। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। घर में रखे सारी फसल और बीज भी बह गए। अब कैसे गुजारा होगा हमारा? ये कहानी है रानीपुर गांव की, जहां बाढ़ आई हुई थी। सभी लोग बेघर हो गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे, पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बाढ़ से कैसे निपटा जाए। फिर जब 2 दिन बाद पानी कम हुआ तो सरकार के लोग घरों में थोड़ा थोड़ा अनाज दे गए। फिर शांति ने उसी अनाज से थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दोनों खाने लगे। फिर काम की तलाश में दोनों जा रहे थे। थक हार कर वो वापस आते हैं। उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं नदी में बहुत सारे टमाटर थे। वो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या, नदी में इतने सारे टमाटर? किसके टमाटर हैं ये? शांति, मैं एक टमाटर लाता हूँ। अरे वाह, ये तो ताज़े ताज़े टमाटर हैं। इन्हें बेचने से बहुत लाभ होगा। चलो हम और टमाटर उठा लेते हैं। फिर दोनों नदी में से सारे टमाटर इकट्ठा करके घर की ओर चले जाते हैं। दोनों घर आकर बातें कर रहे होते हैं कि उतने में कमला वहां आ जाती है। कमला की हालत कुछ खास नहीं थी। शांति और श्याम उसकी बहुत मदद किया करते थे। शांति, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ काम नहीं कर पाती। मैं कुछ काम करके जो पैसे कमाती हूँ वो उनकी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ये ले, ये कुछ टमाटर हैं, इसकी चटनी बनाकर खाना। बाढ़ से तो सभी लोगों का बुरा हाल हो गया है। किसी के पास अन्न का दाना भी नहीं है। शांति, इतने साल से तुम मेरी मदद कर रही हो, सब्जियां भी देती हो, पैसे भी नहीं लेती। तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भुला सकती। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी ही तो हो तुम। कमला खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आज तो टमाटर की चटनी बनाऊंगी। जैसे ही शांति टमाटर की चटनी बनाने जाती है तो कमला वापस आ जाती है। अरे कमला, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? अब शांति, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी तो मैंने वो टमाटर उन्हें दे दिए। क्या तुम्हारे पास और टमाटर बचे हैं? शांति के पास बस 2 ही टमाटर थे। वो सोचती है, मैं खिचड़ी बना लूँगी और ये टमाटर कमला को दे देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी टमाटर की चटनी बना दूँगी। ये लो कमला, मेरे पास सिर्फ 2 ही टमाटर थे, ये तुम ले लो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ कर शांति को देख रही होती है। ये कमला ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? फिर शांति अंदर चली जाती है। अगले दिन दोनों फिर से काम की तलाश में जाते हैं। उन्हें उसी नदी के पास टमाटर मिलते हैं। अरे, यहाँ तो आज भी टमाटर हैं। ये किसके टमाटर हैं? आज तो मैं टमाटर की चटनी और सब्जी बनाऊंगी और बाकी टमाटर हम बेच देंगे। जैसे ही वो घर आ रहे होते हैं तो उन्हें कमला मिलती है। अरे शांति, मेरी पड़ोसन है ना कांता, उसने तुम्हारे दिए हुए टमाटर देखे तो उसे भी अच्छे लगे और ताज़े लगे। उसने मुझसे कहा है कि उसे भी टमाटर चाहिए। उसने पैसे भी दिए हैं। शांति, टमाटर है या बिक गए? हाँ हाँ, है ना टमाटर। कितने किलो चाहिए? अब सारे दे दो। उसने 1000 रुपये दिए हैं। ठीक है, सारे ले लो और 1000 में से 500 तुम रख लो अपने खर्च के लिए।
शांति टमाटर दे देती है। दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी श्याम कहता है, ये कमला का व्यवहार तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, मुझे भी लगा। उस दिन जब आई थी तब भी कुछ अलग सी लग रही थी। हमें टमाटर मिलते तो हैं, लेकिन नसीब में टमाटर खाना लिखा नहीं है शायद। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन दोनों अपने खेतों में फिर से काम करने लगते हैं क्योंकि पानी भी सूख गया था। फिर पास वाली हवेली में उनकी नजर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। हाँ, लगता है खरीद ली है किसी ने ये हवेली। उतने में उसे आवाज सुनाई देती है और वो कमला थी। अरे ठीक से करो, थोड़ा और पैसे देकर शहर से ही बुलाना चाहिए था मुझे। शांति उसके पास जाकर कहती है, अरे कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन कमला? कौन है आप? मेरा नाम नीतू है। शांति हैरान हो जाती है। ओह, माफ़ कीजिए, मुझे लगा मेरी सहेली कमला है। गांव वाले कमला की वाहवाही कर रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे। ओह, इसका मतलब वो कमला ही है। और उसने मुझे झूठ क्यों कहा? और वो इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जाकर पूछूं क्या उससे? जब शांति उसके पास जाती है तो कमला कहती है, अरे लगता है कोई भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, जाकर कुछ दे दो उसे। ये सुनकर शांति उदास हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर शांति नदी के किनारे चली जाती है। वो वहां बैठे सोच रही थी। वो पूनम की रात थी। वो चांद की शीतल छाया में सब कुछ भूल जाती है। उतने में एक नाव प्रकट होती है। नाव बोलने लगती है, शांति, आओ बैठो इस नाव में, तुम्हें किसी से मिलवाना है। शांति हैरान हो जाती है और उस नाव में बैठ जाती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहाँ एक बड़ा टमाटर का पेड़ था। शांति वो देखकर दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, मैंने उस दिन हीरों से भरे टमाटर भेजे थे, तुमने वो सारे कमला को दे दिए। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कमला तुमसे जो टमाटर ले गई थी ना, उसके बाद देखो क्या हुआ। और वो पेड़ शांति को सब दिखाता है। जब कमला उससे टमाटर लेकर घर गई तो घर जाकर उसने सब्जी बनाने के लिए टमाटर काटा। उसने देखा उसमें हीरे थे। फिर वो सारे टमाटर काट देती है और सभी टमाटर में हीरे थे। कमला ने शांति से झूठ कहा था कि उसने टमाटर किसी और को दे दिए हैं। अरे ये तो जादुई टमाटर है। मुझे शांति से बाकी टमाटर भी ले लेने चाहिए। ये बात उसे नहीं पता लगनी चाहिए। फिर कमला 1000 रुपये देकर सारे टमाटर उससे ले रही थी, वो भी सिर्फ हीरो के लिए। पर शांति इन सब बातों से अनजान थी और वो हीरो को बेचकर अमीर बन जाती है। उसने मुझसे झूठ बोला है। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मैंने उसकी बहुत मदद की थी। शांति, तुम ये बात जान नहीं पाई, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम ये बड़ा टमाटर ले लो और मैं उस कमला को सबक सिखाऊंगा। उसकी हालत पहले जैसे हो जाएगी। नहीं, उसे कुछ मत करना। बेचारी के अच्छे दिन आए हैं। उसका बड़प्पन देख जादुई टमाटर उसे आशीर्वाद देता है और शांति वहाँ से चली जाती है और वो भी धनवान बन जाती है और गरीबों की मदद करती है और अपने पति श्याम के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।